हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी हमारे YouTube चैनल वायरल करंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ मास्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मास्क जो कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैल रहा है। ऐसे में मास्क ही सबसे ज़्यादा बचाव का उपाय है। वैसे तो बाज़ार में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको अलग अलग तरीके के मास्क के बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही मैं आपको इनके यूज़ के बारे में भी बताऊंगी कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और वो किस प्रकार हमें वायरस से बचाते हैं। कौन सा मास्क हमारे लिए सबसे बेहतर है। इसके साथ ही मैं एक के बाद एक सभी मास्क की तुलना भी करूँगी आपके सामने, और यह भी बताऊंगी कि कौन सा मास्क सबसे बेहतरीन है। लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मास्क के प्रकारों की, कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जिनको सभी मास्क के बारे में नहीं पता। तो बात करते हैं मास्क के पहले प्रकार की। इसका पहला प्रकार है N95 मास्क। दोस्तों, अगर हम N95 मास्क की बात करें तो इसको नाक और मुंह के चारों ओर कसकर लगाया जाता है, ताकि जो वायरल कण हैं वो अंदर या बाहर ना जा सके। और इसमें एक वेल्व लगा होता है जो सिर्फ फिल्टर एयर को ही अंदर भेजता है। ये काफ़ी अच्छा मास्क है। और मैं यह भी बता दूं कि N95 मास्क व्यक्ति के संक्रमण होने की संभावना को 94% से 99% तक कम भी करता है। N95 मास्क सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला मास्क सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही इसमें एरोसोल्स, ये एरोसोल्स यानी जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको अंदर जाने में जो ये फिल्टर करता है, यानी ये एरोसोल्स भी 95% तक फिल्टर करता है। साथ ही यह एयरबोर्न पार्टिकल को भी फिल्टर करता है और साफ व स्वच्छ जो वायु होती है उसको अंदर पहुंचाता है। N का मतलब हुआ नॉट रेजिस्टेंस टू ऑयल, और 95 का मतलब हुआ जितने भी 0.3 साइज के माइक्रोन है उन्हें ये 95% फिल्टर करता है। अगर 0.3 से कम के जो पार्टिकल्स हैं तो उन्हें ये फिल्टर नहीं कर पाता है। अब अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो दोस्तों, इससे हाइपोक्सीमिया हो सकता है। हाइपोक्सीमिया यानी यह एक ऐसी स्थिति हो जाती है किसी भी व्यक्ति के अंदर जिसमें उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, यानी उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। दूसरी बीमारी हो जाती है हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया यानी इसमें किसी भी व्यक्ति के शरीर को अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पोषक तत्वों के अलावा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता हो जाती है, जिस कारण उसे चक्कर आने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें होने लगती हैं। तो इसलिए मास्क का उपयोग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये एक ऐसा मास्क है जो पूरी तरह से डिस्पोजेबल है, यानी इसको सिर्फ एक बार से अधिक उपयोग इसका नहीं कर सकते हैं। दूसरे मास्क की बात करें तो यह 3 लेयर वाला मास्क होता है, सर्जिकल मास्क कहते हैं। इसके अंदर यह खासियत है कि यह अंदर जाने वाले कणों को रोकने में सहायक साबित होता है, जो कि पहनने वाले के शरीर से तरल पदार्थ यानी लिक्विड सब्सटेंस को दूसरे व्यक्ति के अंदर जाने से रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस जैसे वायरल के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्जिकल मास्क जिसकी 3 लेयर होती हैं, जो कि बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है और रोगों से प्रभावित वायु को भी अंदर प्रवेश करने से रोकता है। और अगर इसके इस्तेमाल की बात करूं
तो इसे भी हम 1 या 2 बार से अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह मास्क ज़्यादा ढीला या फिर ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ढीला होगा तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह और जो वायरल कण होंगे वो अंदर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मास्क का यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो ज़्यादा ढीला ना हो। अब अगर हम बात करें तीसरे प्रकार के मास्क की, तो वह है हाइब्रिड मास्क। हाइब्रिड मास्क N95 मास्क की तुलना में सिर्फ छोटे कणों को ही फिल्टर कर पाता है, और जो बड़े कण होते हैं उन्हें फिल्टर करने में यह बेहतर नहीं होता है। इसके साथ ही 600 थ्रेड काउंट कॉटन की 2 लेयर या शिफॉन की 2 लेयर्स सर्जिकल मास्क की तुलना में छोटे कणों को ही फिल्टर करने में बेहतर होती है। चौथे प्रकार के मास्क की बात करें तो वो होता है कॉटन मास्क। अगर हम इस मास्क की बात करें तो ये सभी मास्क में सबसे अच्छा और बेहतर मास्क माना जाता है, और साथ ही डॉक्टरों का भी यही सुझाव है कि हमें जितना हो सके घर पर बने मास्क का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मास्क और कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही यह बाहर दुकानों पर भी उपलब्ध होता है और इनको हम घर में भी बना सकते हैं। ये बहुत सस्ते भी होते हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के चलते व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की दुनिया भर में कमी आ गई है, जिस कारण कुछ स्वास्थ्य एजेंसियों US CDC यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को गाइड किया गया, ताकि सर्जिकल फेस मास्क के विकल्प के बदले घर में बने मास्क जो कॉटन के मास्क होते हैं उनका अधिक उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम ने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए न सिर्फ सर्जिकल मास्क बल्कि घर पर बने 2 लेयर कॉटन मास्क भी प्रभावशाली होते हैं। यह पहनने में भी आरामदायक होते हैं। तो यह थी बात कॉटन लेयर मास्क की। अब 5वें प्रकार का मास्क आता है टी टॉवल मास्क। यानी हम इस मास्क की बात करें तो यह भी एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन इसको हम ज़्यादा सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। वैसे तो यह रोगाणु रहित यानी एंटी माइक्रोबियल होता है। द जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन ने अपनी रिसर्च में पाया कि टी टॉवल जो मास्क होते हैं वो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे बाहर लगाकर भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप बाहर लगाकर कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके थोड़ा इसका इस्तेमाल कम ही किया जाए तो बेहतर होगा। अब अगर हम 6ठे प्रकार के मास्क की बात करें तो वह है 100% कॉटन टी शर्ट मास्क। अगर हम इसके बने मास्क की बात करें तो जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन स्टडी के रिसर्च ने पाया कि कोरोना वायरस या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 30 सेकंड बाद कॉटन टी शर्ट ने संक्रमण के खतरे को 44% यानी 44% कम किया है। यानी आप इसको भी पहनकर जा सकते हैं और बाहर भी पहनकर इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ आप इस मास्क का उपयोग ना ही करें तो बेहतर होगा। बाकी आप इसको बाहर इधर उधर कहीं भी पहनकर जा सकते हैं। 7वें प्रकार के मास्क की बात करें तो वह आता है नेचुरल सिल्क मास्क। सिल्क यानी जो रेशम के कपड़े होते हैं उनका बना मास्क। इलिनोइस यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक सिंगल लेयर वाले सिल्क मास्क भी 100% सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण यानी जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अथवा हल्के तिनकों को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक गुण कहा जाता है, जो वायरल कणों को फंसाने में मदद करता है। और इसे बाहर भी पहनकर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यही बोलूँगी कि जितना हो सके इसके उपयोग से बचना ही चाहिए, क्योंकि WHO के मुताबिक हर एक मास्क में कम से कम
3 लेयर तो होनी ही चाहिए। सबसे अंदर वाली लेयर जो अवशोषित करती है, जितने भी कण वगैरह होते हैं उनको अवशोषित करती है। फिर जो हमारी बीच की लेयर होती है वो फिल्टर करती है, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो पॉलिएस्टर जैसे गैर सामग्री यानी मटेरियल से बनाई जाती है। तो यह थी बात नेचुरल यानी जो सिल्क के जो मास्क होते हैं, यानी जो रेशम के मास्क होते हैं। अब बात करती हूँ मैं आपके सामने स्कार्फ, यानी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी रुमाल या चुन्नी वगैरह का उपयोग करते हैं। अगर मैं स्कार्फ की बात करूँ तो जो लोग, बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता है। जी हाँ, मैं उन लोगों को बता दूं कि इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसे तभी यूज़ करें जब आपके पास इमरजेंसी में कोई मास्क उपलब्ध ना हो। उसके अलावा आप इसका उपयोग से बचें तो उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसको इतना सुरक्षित नहीं माना जाता। यह एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी व्यक्ति के पास, जैसे कि जब आपके पास इमरजेंसी में कुछ ना हो, बस तभी इसका उपयोग करें। अदरवाइज जितना हो सके इससे बचना ही चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है आप लोगों के लिए। अगर मैं आपके सामने 9वें प्रकार के मास्क की बात करूं तो वो है वाल्व या वेंट वाले मास्क। तो अगर आप वाल्व या वेंट के साथ मास्क का उपयोग करते हैं तो यह अंदर जाने वाली हवा को तो फिल्टर करती है, लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या पैदा कर सकती है। वाल्व या वेंट वाले मास्क जो होते हैं तो ये अंदर जाने वाली हवा को फिल्टर करते हैं, लेकिन आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये समस्या पैदा कर सकते हैं। CDC के मुताबिक वाल्व या वेंट के साथ यूज़ किए जाने वाले मास्क में एक छेद यानी होल के माध्यम से जो प्रदूषित हवा होती है वो बाहर निकलती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ते हैं, तो यह मास्क इस वायु को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से नहीं रोकती है, जिस कारण दूसरा व्यक्ति भी संक्रमण का शिकार हो सकता है। तो जितना हो सके इसके उपयोग से भी आपको बचना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसको बाहर पहनकर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि यह बाहर के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 10वें प्रकार के मास्क की बात करूं तो वह है फेस शील्ड मास्क। फेस शील्ड मास्क के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और देखा भी होगा, जो कि आगे से एक हेलमेट टाइप का होता है। वैसे तो फेस शील्ड मास्क का इस्तेमाल डॉक्टर और हेल्थ वर्कर ही करते हैं, और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर भी इन मास्क का उपयोग किया जाता है, और अब तो सामान्य लोग भी बाहर जाते समय इन मास्क का उपयोग करने लग गए हैं, जिसकी सलाह डॉक्टर भी देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि फेस शील्ड मास्क सिर्फ अकेला नहीं पहना जाता, क्योंकि सिर्फ इसी को लगाने से आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपने यह मास्क देखा ही होगा। तो आपने यह देखा होगा कि उसमें नीचे की साइड और उसके साइड में बहुत सारा स्पेस होता है, यानी ये सिर्फ आपके फेस को ही कवर कर रहा है, नीचे या साइड से आपको कवर नहीं कर रहा है, जिस कारण यदि आप छींकते या खांसते हैं तो आपके जितने भी वायरल कण होते हैं वो दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं, जो कि संक्रमण का अधिक कारण बन सकता है। इसलिए याद रखें कि अगर आप इस फेस शील्ड मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही आपको नॉर्मल मास्क का भी उपयोग करना ही होगा, ताकि संक्रमण का खतरा अधिक ना हो सके। तो हमने इन सभी मास्क के बारे में जान लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मेरी मास्क को लेकर सचेत हो गए होंगे। सभी मास्क को लेकर आप सभी सचेत हो गए होंगे। तो यह तो थे मास्क के प्रकार, और आपको बताने जा रही हूँ इन सभी मास्क में सबसे बेहतरीन मास्क कौन सा है, जो कि आपको संक्रमण के खतरे से दूर करेगा। तो दोस्तों, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा मास्क है आपका क्लॉथ मास्क। जी हाँ दोस्तों, क्लॉथ मास्क ही है आपका सबसे अच्छा मास्क, जिस पर स्टडी की गई है और पाया गया है कि सभी मास्क में यह सबसे बेहतर मास्क है, जिसमें 3 लेयर होनी चाहिए। N95 मास्क में भी
फ्लो और फेस शील्ड मास्क में भी फ्लो है। तो इससे यह साबित होता है कि जो हमारा क्लॉथ मास्क है वो N95 मास्क और फेस शील्ड मास्क दोनों से ही बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको घर में बना सकते हैं पूरी हाइजीनिक तरीके से। तो जितना हो सके क्लॉथ मास्क का ही उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको सभी मास्क की ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। एरोसॉल्स अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या होते हैं, चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। एरोसॉल्स यानी जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है मास्क। एरोसॉल्स का मतलब है कीटाणु, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं जो हवा में होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ N95 मास्क की ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें N95 मास्क की तो इसकी ड्रॉपलेट्स 99% होती है और इसकी एरोसॉल्स 95% होती है। वैसे तो इस मास्क को हेल्थ वर्कर के यूज़ के लिए ही बनाया गया है, जिसे हेल्थ केयर जैसी जगह पर पहना जाता है। दूसरे मास्क की बात करें तो वो होता है सर्जिकल मास्क, जिसकी ड्रॉपलेट्स होती है 98.5% और उसकी एरोसॉल्स होती है 89%। यानी यह भी एक अच्छे तरह का मास्क है और भी बहुत इसको अच्छी जगह पर हम इसको हेल्थ केयर जैसी जगह पर पहन सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मास्क का उपयोग हेल्थ वर्कर्स ही सबसे अधिक करते हैं। देन अगर हम बात करें हाइब्रिड मास्क की तो इसकी ड्रॉपलेट्स 96% होती है और इसकी एरोसॉल्स 94% होती है। यानी इसे भी पब्लिक प्लेस, इंडोर, आउटडोर कहीं भी पहन सकते हैं, यानी घर में भी पहन सकते हैं और बाहर भी पहन सकते हैं। फिर आता है 2 लेयर कॉटन मास्क, जो कि सबसे अच्छा और बेहतरीन मास्क है। अगर हम इसकी ड्रॉपलेट्स की बात करें तो 99.5% इसकी ड्रॉपलेट्स है और 82% इसकी एरोसॉल्स है। यानी पूरी तरह से N95 को यह बीट करता है और इसे भी पब्लिक प्लेस, आउटडोर, इंडोर कहीं भी पहना जा सकता है, यानी अंदर बाहर कहीं भी पहनकर आप इसको ईजिली जा सकते हैं। फिर आता है हमारा 100% कॉटन टी शर्ट वाला मास्क। तो इसकी अगर हम ड्रॉपलेट्स की बात करें तो वो होती है 97% और इसकी एरोसॉल्स होती हैं 51%, जो कि इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आप बाहर पहनकर जा सकते हैं। फिर आता है हमारा टी टॉवल मास्क। टी टॉवल मास्क की अगर हम ड्रॉपलेट्स की बात करें तो वो होती है 98% और इसकी एरोसॉल्स होती है 72% और इसको बाहर पहनकर जा सकते हैं। अगर हम नेचुरल सिल्क वाले मास्क की बात करें तो इसकी ड्रॉपलेट्स 56% और एरोसॉल्स 54%, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे बाहर पहनकर जा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके इसका यूज़ कम ही करना चाहिए। यदि हम बात करें स्कार्फ की तो इसकी ड्रॉपलेट्स 44% है और इसकी एरोसॉल्स 49% है। यानी इसे बांधना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इससे जितना हो सके बचना ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मास्क की क्वालिटी और उसके इस्तेमाल के बारे में पता चला होगा। और यह भी उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो देखने के बाद मास्क की पूरी जानकारी हो गई होगी और आप अपने लिए बेहतर मास्क चुन पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी अब भी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।